आज हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के जी फर्स्ट टेस्ट की जो खेला जा रहा था लॉर्ड्स में। और जो लॉर्ड्स की ग्राउंड है ये बड़ी हिस्टोरिक ग्राउंड है। यहाँ पर इसको होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो यहाँ पर टेस्ट मैच खेला गया वो इतना हिस्टोरिक नहीं रहा मेरे लिहाज से। यहाँ पर जब हम लोग लॉर्ड्स की बात करते हैं तो लॉर्ड्स में आपको बैट और बॉल का कंपटीशन मिलता है। इनके समझ में आ रहा होता है कि अगर एक बैट्समैन 40-50 गेंदे खेल गया तो वो लंबा स्कोर भी करेगा, और अगर एक बॉलर जो है वो अच्छी लाइन लेंथ में बॉलिंग भी कर रहा है तो वो 5 विकेटें भी ले जाएगा। तो इसकी इसी वजह से जो रूट की वहाँ पर 8 सेंचुरियाँ भी हैं, ठीक है। 8 दफ़ा उसका बोर्ड ऑफ ऑनर में नाम भी लिखा गया वहाँ पर। और ऑन द अदर हैंड जो आपके महान बॉलर जी इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किए, एंडरसन, उसके बाद ब्रॉड, उसके मल्टीपल टाइम उनके वहाँ पर पंजे का जो है वो लाइक 5 विकेट हॉल की जो अचीवमेंट है वो भी यहाँ पर दर्ज की गई है। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर हुआ ये है कि सिर्फ एक 50 आई है जी, वो भी हैरी ब्रूक की, और वो भी 2 कैच छोड़ने के बाद। इनकी एक प्लेयर के 2 कैच छोड़े गए, जो कि मेरे लिहाज से ठीक है, पहला थोड़ा मुश्किल था लेकिन दूसरा इतना मुश्किल नहीं था। और 2 कैच छोड़ने के बाद स्टिल अगर एक प्लेयर की 50 मारी है उसके बाद किसी ने 100 भी नहीं मारी, तो इट मीन्स देर वर समथिंग। या तो वो पिच बड़ी अजीब सी बनाई गई है, जो कि मुझे ये लग रहा है। दूसरा वहाँ की जो वेदर कंडीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है ड्रामेटिकली। यानी कि 126 पे 2 आउट हैं और एक विकेट के स्पैम के ऊपर 3 विकेटें गिर गई हैं। क्यों? एकदम वो क्राउड का बस्ट एक आता है, वहाँ से बॉल स्विंग होना शुरू होती है, सीम होना शुरू होती है। अगर उस टाइम पे बॉलर लकीली फ्रेश होगा तो वो ऐसा स्पेल जनरेट कर देगा जिससे पूरा मैच बदल सकता है। तो यही इंग्लैंड की बारी में हुआ 2 दफ़ा। जब इंग्लैंड अच्छा नज़र आ रहा था, स्मूथ स्टार्ट लिया उन्होंने, बड़ा कॉशनस स्टार्ट लिया सेकंड इनिंग के अंदर भी, तो एकदम जाकर जो है वो विकेट्स गिरना शुरू हो गई। और सेम फर्स्ट इनिंग में भी उनके साथ यही हुआ, और सेम न्यूजीलैंड के साथ भी यही हुआ कि एक बर्स्ट आता है जी और वो पूरी बैटिंग ऑर्डर को जो है कोलैप्स करवा देते हैं। तो ये जो चीज़ें थी, यही चीज़ें देखने को मिली बार बार। अगर हम लोग यहाँ पर मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने ठीक है एक अच्छा टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, कि उसके बाद कुछ भी उनके हक में नहीं हुआ। 140 अगर आपको यहाँ बताऊँ तो 140 जो है इंग्लैंड ने पहली इनिंग में बनाई अपनी। उसके बाद 226 रन उन्होंने सेकंड इनिंग में बनाई। लेकिन हम लोग अगर बात करें न्यूजीलैंड की पहली इनिंग में, तो न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग में 113 रन बनाए। तो उससे पहले हम लोग इंग्लैंड की पहली इनिंग को ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर सबसे पहले जो है वो बेन डकेट, जो कि बिलीव मी स्टिल आई डू हैव सेम स्टांस, ही इज़ नॉट अ टेस्ट ओपनर। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा मेरे लिहाज से। एमिलिया गे जो है उसने 8 स्कोर बनाई जी, डेब्यू पर था लड़का। एक अच्छी बॉल पड़ गई जी कार्ल जेमिसन की। जेमिसन तो इस कंडीशन का तो बादशाह है, उसको ऐसी कंडीशन मिले तो वो तो नहीं छोड़ता आपको। उसके बाद जी जैकब बैथल, बैथल ने जी पहली इनिंग में 6 स्कोर बनाए जी, 22 गेंदे खेल के। विल रोक ने उनको आउट किया। उसके बाद जो रूट जो है, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि नंबर 1 दुनिया का बैट्समैन टेस्ट में, और ही वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग। और फर्स्ट इनिंग में एक स्कोर है जी उनकी, विल रोक ने इनको आउट किया। उसके बाद हैरी ब्रूक, मैं बता रहा था, इसके 2 कैच छोड़े एंड फिर इस बंदे ने 56 रन बनाए। यार 2 कैच छोड़ने का 56 तो ज़्यादती है, थोड़ी कम स्कोर है। उसके बाद जेमी स्मिथ, यार जेमी स्मिथ इज़ एन आउटस्टैंडिंग टेस्ट विकेट कीपर। यानी कि नीचे आता है और 40-50 स्कोर ऐसे ही बनाता है कि एकदम मैच का काया पलट जाता है, और यही कर रहा है अपने करियर में। लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर नहीं पाया। 6 गेंदों पर 1 स्कोर किया है। बेन स्टोक्स की डिप आ रहा है जी बैटिंग के अंदर। 12 स्कोर है जी, कार्ल जेमिसन ने इनको आउट किया जी, केन विलियमसन ने इनको कैच पकड़ा। उसके बाद एक्स्टन की 4 स्कोर है। उसके बाद रॉबिन्सन की 1 स्कोर, फिर टोंग की 10 स्कोर, और शुएब बशीर की 14 स्कोर थी। ये जो सारी इनिंग्स थी ये वाइंड अप हो गई लेस देन 40 ओवर्स के अंदर, जो कि एक पॉइंट टू बी कहने कंसिडर है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को आप डेड कर रहे हैं। अगर आप जो है ये देखेंगे, आप पूरा टेस्ट मैच की बात करें तो ये पूरा टेस्ट मैच 3.25 दिनों में ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी कि और इसमें भी पूरा एक दिन बारिश होती रही, यानी कि आपने 2 दिन का मैच ही देखा है सिर्फ प्रॉपर, अगर ऑफिशियली देखा जाए तो, ठीक है। और उसके बाद फिर विकेट्स की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कार्ल जेमिसन ने जो है पंजा मारा यहाँ पर। और उसके बाद 3 विकेट जी नेथन स्मिथ की और विल रोक्स की, और मैथ हेनरी इंजरी का शिकार थे जी, तो सिर्फ 4 ओवर करवा सके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी चेस की बारी आई। ये एक दिन की बात, 10 विकेटें गिर गई हैं, पहला दिन ख़त्म नहीं हुआ। पहला दिन ख़त्म होते होते इंग्लैंड की आधी टीम घर चली गई हुई थी। टॉम लेथम एक्स्टन की बॉल पे एलबीडब्ल्यू होते हैं। डेरन कॉनवे 1 स्कोर करते हैं 5 गेंदों के ऊपर। रॉबिन्सन का एक आला स्पेल आया जी, एक ओवर में उन्होंने 3 विकेटें ले ली। उसमें द ग्रेट केन विलियमसन को भी उन्होंने आउट किया जी 0 के ऊपर। उसके बाद फिर उन्होंने रविंद्रा को आउट किया जी। रविंद्रा के लिए टेस्ट मैच इतना अच्छा नहीं रहा, 2 कैच छोड़े इन्होंने, और ऊपर से पहली बॉल टैग बनाई।
उसके बाद डेरिल मिचेल की 12 स्कोर, उसके बाद टॉम ब्रेंडल, ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये सारे पहले दिन में आउट हो चुके थे 4 स्कोर के ऊपर, टॉम ब्रेंडल भी, ठीक है। रॉबिन्सन की 4 विकेटें आ चुकी हुई थी पहले दिन में। उसके बाद आजन जी टोंग ने इनको आउट किया जी। उसके बाद आए जी ग्रैंड फिलिप्स ने 34 स्कोर पहले दिन में बना ली हुई थी, उसके अगले स्कोर में अगले दिन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। जॉश टोंग ने इनको आउट किया। नेथन स्मिथ की 15 स्कोर है। अब आप देखें जी सितम ज़रीफ़ी कि काइल जेमिसन की 38 स्कोर 29 बॉल्स के ऊपर, ये हाईएस्ट रही है न्यूजीलैंड की फर्स्ट इनिंग में से। और इनके पास लेथम, रविंद्रा और केन विलियमसन जैसे प्रॉपर टेस्ट मैच बैट्समैन पड़े हुए थे अभी, ठीक है। उसके बाद ये विल रूक्स की 1 स्कोर जी 17 गेंदों के ऊपर, और मैट हेनरी की कोई स्कोर नहीं। और इस तरह से पंजा मारा जी रॉबिन्सन ने, 3 विकेट टोंग की है जी, 2 एक्स्टन की है जी, ये इनको विकेट्स मिल गई, ठीक है। अब आगे मैच 27 स्कोर की लीड है। यहाँ से मैच बड़ा मज़े का हो गया, तो पता है आपको, बेन टेकिन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और एमलिया गे ने बड़ी अच्छी बैटिंग की जी। बेन टेकिन की 33 स्कोर थी और विल रूक की बॉल पे यार वनडे पर आउट हुए। ये बताया ना ये टेस्ट बैट्समैन नहीं है, वनडे पर आउट हो गए जी, लेकिन अच्छी इनिंग खेली, बड़ा अच्छा फाइट बैक किया दोनों ने। हालांकि बॉल स्विंग करी थी, इन्होंने बहुत कंट्रोल से बैटिंग की दोनों ने, इन दोनों को क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। फिर एमला गे ने अपना बड़ा कह लें कि हार्ड 4G50 बनाया डेब्यू के ऊपर, सेकंड इनिंग के अंदर 57 रन 95 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद जी जैसे ही बैथल आउट हुए ना, यार बैथल की बॉल वो कौन खेल सकता था मुझे बताओ यार, इतनी बॉल बैठ गई थी यार, ये तो ज़्यादती वाली बात थी लॉर्ड्स के अंदर। उसके बाद फिर एमलिया गे भी आउट हो गए, साथ ही फिर जो रूट से पहले हैरी ब्रूक आउट हो गए थे, लेकिन जो रूट का बहुत क्लोज एल्टीट्यूड दिया गया, वो ऑन फील्ड कॉल आया। हालांकि इतनी स्विमिंग कंडीशन है, मेरे लिहाज से बैट्समैन को फेवर मिलनी चाहिए मेरे लिहाज से, लेकिन क्या कह सकते हैं जी। 8 स्कोर जी जो रूट की, पूरे टेस्ट मैच में 9 स्कोर की इन्होंने, तो ये एक सेटबैक है जो रूट के लिए भी। फिर बाद जेमी स्मिथ 39 रन, स्टोक 0 रन, एक्स्टन 14 रन, रॉबिन्सन 29 रन, 5 स्कोर जी टोंग की, और बशीर नॉट आउट जाते हैं जी। तो यहाँ पर इस तरह से 226 स्कोर बनी जी इंग्लैंड की सेकंड बैटिंग के अंदर, और टोटल टारगेट हो गया 254 का, जो कि बड़ा मैसिव टारगेट था इस कंडीशन के अंदर। इसके ऊपर हम न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें तो काइल जेमिसन ने जो है वो ओपनिंग की और 1 विकेट लेके गए, और नेथन स्मिथ की 6 विकेट्स हैं यहाँ पर, 2 विकेट्स रूक की हैं और 1 विकेट जी हैरी ब्रूक की जी। हैरी ब्रूक का ये कि इंजरी से अभी भी प्रॉपर फिटनेस नहीं मिली इनको। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही अगला दिन शुरू हुआ पहले विकेट गिर गई जी आपकी एकिंस्टन ने आउट किया जी टॉम लेथन को। उसके बाद केन विलियमसन थोड़ा सा अनलकी, लेकिन आउट तो हो गए, ठीक है, अनलकी डिसमिसल। उसके बाद विल रूक भी आउट हो गए जी, पहले दिन में 3 आउट हो गए थे इनके, सेकंड डे की बात हो रही है, 3 आउट हो चुके हुए थे इनके न्यूजीलैंड के। उसके बाद रविंद्रा की 8 स्कोर है, रविंद्रा के लिए बहुत ही बुरा टेस्ट मैच रहा है। डेरिल मिचेल की का अंडा, फिर टॉम ब्रेथल की पहली और दूसरी इनिंग में दोनों में 4-4 स्कोर है। यहाँ पर ग्रैंड फिलिप्स आउट नहीं हुए, 44 रन बनाए, और ऐसे करके जी 115 स्कोर से जी जो है वो मैच हार गए न्यूजीलैंड। और इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग में एक्स्टन की 5 विकेटें आ गई जी। रॉबिन्सन ने पहले मैच में ली थी, पहली इनिंग में ली थी रॉबिन्सन की 2 विकेट्स, और टोंग की 2 विकेट्स, और बेन स्टोक की कोई 1 विकेट मिली है जी बेन स्टोक को भी, को मिले कौन सी विकेट मिली है जी, बेन स्टोक ने आउट किया जी डेरन कॉनवे को, जो 41 रन बनाकर लाइक सेकंड रन स्कोरर रहे जी अपनी टीम के लिए, बेस्ट स्कोरर। अच्छा, यहाँ पर बात होगी मैच की खत्म, सारा मैच आपको पता चल गया, 115 स्कोर से न्यूजीलैंड मैच हार गया जी। मैं अब यहाँ पे 2-3 सवाल खड़े करूँगा कि यहाँ पर ये जो क्रिकेट थी, क्या क्रिकेट की जो पिच थी इसको कितना पॉइंट मिलना चाहिए, डीमेरिट पॉइंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर अजीब सी बात है कि एक टेस्ट मैच जिसको इतना लोग वेट कर रहे हो, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की 2 कम्पेटिटिव टीमें हैं, देखने का मज़ा आएगा। लोग देखते हैं जी पहले दिन 16 विकेटें, अगले दिन 10 विकेटें, अगले दिन 16 में 4 वो 14 17 विकेटें, ठीक है, 17 नहीं सॉरी हाँ 17 विकेटें, और तीसरे दिन मैच खत्म जी, अल्लाह हाफिज़। तो ये तो एक बारिश की वजह से मैच तो लंबा चला गया, वरना ये 2 दिन में मैच खत्म हो गया हुआ था। तो ये चीज़ें आईसीसी को सोचना पड़ेगा, अगर आपने वर्थ देनी है जी, स्पेक्टेटर्स को कुछ दिखाना है, बैट्समैन को आपने चीयरअप करवाना है, देखना है कि बैट एंड बॉल का अच्छा कंपटीशन होता है, तो यार इस तरह की विकेट्स नहीं समझ में आती कि एक भी टीम ने 250 स्कोर नहीं बनाई, 4 इनिंग्स खेल ली है जी, 250 स्कोर नहीं बनाई, किसी भी टीम ने सेकंड न्यू बॉल नहीं ली अभी तक 4 इनिंग्स के अंदर। मतलब भाई खड़ा नहीं होकर बैट्समैन सेकंड न्यू बॉल क्यों आती है, 80 ओवर नहीं हुए, किसी टीम ने 80 ओवर नहीं खेले, तो जब 80 ओवर खेले नहीं सेकंड न्यू बॉल कहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है आईसीसी को देखना पड़ेगा, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा यार, क्या विकेट्स आप किस तरह की बना रहे हैं।
तो देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस। आपको बैट्समैन को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बॉलर्स को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप ऐसे विकेट बनाओ जहाँ पर पता चले 300 350 स्कोर हुआ है, लेकिन अगर बॉलर ने आके मज़े की बॉलिंग की उसको विकेट भी मिली है, ये ना हो कि फटा पिच बना दें आप, तो ये जुल्म होगा। ओवरऑल मैंने आपको सारा मैच का हाल बता दिया है। अब लेट्स सी सेकंड मैच में जी इंग्लैंड जो है वो डोमिनेट तो उसी बात करेगा न्यूजीलैंड को, लेकिन किस तरह डोमिनेट करता है, बैट से करता है बॉल से करता है। लेट्स सी यहाँ पर कैसा मैच जाता है सेकंड वन।